नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th वर्कशीट नंबर 70 प्रायिकता का हमारा टॉपिक चल रहा है। आज इसमें हमारे पास जो टॉपिक है विविध प्रश्न, उसके बारे में है। इसमें जो स्वयं करने के लिए क्वेश्चन हमारे पास दिए गए थे वर्कशीट में, उन क्वेश्चनों को आज हम करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बालक के पास 6 फलक वाला एक पासा है। कितने फलक वाला है? 6। इसके फलक इस प्रकार अंग्रेजी अक्षर दर्शाते हैं ABCD और A। पासा एक बार उछाला जाता है, उसके आने की क्या प्रायिकता है? आप लोगों ने पासा देखा हुआ है और यहाँ पर जो वर्कशीट है उसमें भी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो पासे हैं उसके अंदर अब इन्होंने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, जो आप लोग देख सकते हो। इसमें कहा कि A आने की प्रायिकता और D आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा है, पासे में कितने परिणाम होते हैं? कुल 6 होते हैं। हमारे पास कितने परिणाम हो गए? 6 परिणाम हो गए। यहाँ पर पहले वाली क्या है? PE1 यानी प्रायिकता निकाल रहे हैं किसके बारे में? A की। A कितनी बार है हमारे पास? 2 बार है। तो कितना हो गया? 2 बटे में कुल परिणाम कितना हो गया? 6। तो कितना हो गया इसका? 1 बटे में 3 हो गया। 1 बटे में 3। सेकंड वाला है D आने की प्रायिकता। अब D देखो कितनी बार है? 1 बार है और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो कितना हो गया? 1 बटे में 6 हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार वो C के बारे में अगर पूछता तो कितने परिणाम होते C आने की प्रायिकता के? 1 बटे में 6। D के भी E के भी कितने होते? 1 बटे में 6 और B के भी 1 बटे में 6 होते। इस प्रकार से क्वेश्चन को वो किसी भी तरीके से घुमा कर पूछ सकता है कि D को छोड़कर बाकी सभी की प्रायिकता बताएं, तो ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड, एक थैले में 5 लाल, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। थैले में से एक कंचा निकाला गया। क्या प्रायिकता है कि निम्नलिखित कंचा होगा? पहला है लाल, दूसरा है सफ़ेद, तीसरा है हरा। कुल परिणाम कितने कंचे हैं यहाँ पर? 5 लाल हैं, 8 सफ़ेद हैं और 4 हरे हैं। इन सभी का जोड़ कितना आ गया यहाँ पर? 17 आ गया। किसके बारे में पहला निकाल रहे हैं हम? लाल कंचे के बारे में। तो PE लाल कंचे की प्रायिकता, लाल कंचे कितने हैं? 5। कुल परिणाम कितने हैं? 17। तो 5 बटे में 17। सेकंड वाला है PE2 सफ़ेद कंचा, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? सफ़ेद वाले कितने? 8। 8 बटे में 17। थर्ड वाला पूछता कि हरा नहीं होना चाहिए। बाकी जो बच गए कौन कौन से बच गए? सफ़ेद और लाल। वो कितने हो गए? 5 और 8 हो गए। कुल परिणाम कितना है? 17। तो जोड़ कर कितना आ गया यहाँ पर? 13 बटे में 17। हरा नहीं था, इसीलिए हमने लाल कंचे और सफ़ेद कंचे को जोड़ दिया और इनकी प्रायिकता हमने निकाल ली 13 बटे में 17। अगर इसी में पूछ लेता कि वो सफ़ेद नहीं, तो कौन सा जोड़ते हम? लाल वाला और हरे वाला। उन दोनों को जोड़ते तो 5 + में 4 बराबर 9। 9 बटे में 13 इसका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक पुस्तक में 1 से 90 तक पृष्ठ हैं। जैसे कि हमारे पास बुक होती है, उसमें पेजेस होते हैं। मान लिया उसमें 90 तक ही पेज हैं, 1 से लेकर 90 तक अंकित किए हुए हैं। यदि एक पृष्ठ खोला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पृष्ठ पर होगा। यानी कोई भी एक पेज हम अगर खोलते हैं बगैर उसको देखे, तो पूछता है कि अगर उसमें 2 अंकों की संख्या आ जाए। सेकंड वाले में पूछता है कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। थर्ड वाले में पूछता है एक 5 से विभाजित संख्या हो। तो कुल परिणाम कितने हैं? 1 से लेकर 90 तक। मेरे पास 1 से लेकर 90 तक में कुल परिणाम हो गए 90 हो गए। यहाँ पर पहला पूछता है कि 2 अंकों की संख्या, PE 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता। अब कुल परिणाम कितने हैं? 90। एक अंक वाले कितने होते हैं? 1 से लेकर 9 तक में 9 होते हैं। तो 90 में से 9 को हमने क्या कर दिया? माइनस। बटे में कितना आ गया? कुल परिणाम कितना बच गया? 81 बटे में 90। 81 बटे में यहाँ पर 90 बच गया मेरे पास। 81 बटे में यहाँ पर 90 आ गया। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया? 9 बटे में 10 आ गया। यहाँ पर पहले पार्ट है उसकी जो प्रायिकता कितनी आ गई? 9 बटे में 10 आ गई। जो सेकंड वाला है इसमें देखते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या।
देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। मेरे पास एक पूर्ण वर्ग बनाना है। आपको पता है पूर्ण वर्ग 1 से लेकर 90 तक में, जैसे कि शुरुआत में आता है पहले 4, 9, उसके बाद 16, 25, 36, 49, उसके बाद आता है 64 और फिर लास्ट में 81, 90 से कम वाला। तो कितने हो गए काउंटिंग करेंगे हम, तो 9 हो गई। संख्या में कितने हो गए, 9। तो क्या प्रायिकता होगी, 9 बटे में 90, 9 बटे में यहाँ पर 90 हो गया इधर वाले में। इसको सॉल्व किया, कितना आ गया, 1 बटे में 10 हो गया। अब जो थर्ड है पूछता है एक 5 से विभाजित संख्या। अब 5 से विभाजित संख्या 1 से लेकर 90 में, उसकी प्रायिकता क्या होगी। 5 से विभाजित 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो कुल कितने अंक हो गए, ये काउंटिंग करेंगे हम इनको। अगर लिखने के बाद कितने हो गए, ये 18 हो गए। आप लोग लिखकर भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर जैसे कि लास्ट अंक कितना है मेरे पास, 90। क्या 90 5 से भाग हो जाता है, कितने पर आता है, 18 पर आता है। तो कुल कितने अंक हो गए 1 से लेकर 90 के बीच में, जो 5 से विभाजित होते हैं, 18। 18 बटे में कुल परिणाम 90, तो कितना आ गया, 2 बटे में इसको 10। और आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक डिब्बे में 5 लोहे के टुकड़े और n लकड़ी के टुकड़े रखे गए। 5 लोहे के टुकड़े और n लकड़ी के टुकड़े। यदि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी है, तो n का मान ज्ञात करना है। दोबारा समझिए यहाँ से कि लकड़ी के टुकड़ों की अगर जो प्रायिकता है वह लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे और क्या निकालना है लास्ट में, n का मान। मान लिया यहाँ पर कुल परिणाम कितने हैं, लोहे वाले कितने हैं, 5 हैं, और लकड़ी वाले कितने हैं, n है। तो जो उनका क्या हो गया, जोड़ आ गया, सम। 5 प्लस में n, इनका क्या आ गया, प्रायिकता हमारे पास आ गई यहाँ पर, सॉरी कुल परिणाम। फर्स्ट वाले पूछता है कि लोहे के टुकड़े की प्रायिकता। तो लोहे के टुकड़े कितने हैं, 5, कुल परिणाम कितने हैं, 5 बटे में n, तो कितना आ गया, 5 बटे में n, ये इसका प्रायिकता आ गई। सेकेंड में पूछता है लकड़ी के, अगर हम लकड़ी के टुकड़े की प्रायिकता निकालें, कितना है लकड़ी का टुकड़ा, n है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, n बटे में 5 प्लस में n। यहाँ तक आ गया समझ में। आगे ध्यान दीजिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि लकड़ी के टुकड़े की प्रायिकता कितनी है मेरे पास, n भाग में 5 प्लस में n है, वह किसके बराबर है। कहता है कि लोहे के टुकड़े के 3 गुने जो प्रायिकता है उसके बराबर है। तो 3 गुना किसकी है, लोहे की प्रायिकता कितनी है, 5 बटे में n। तो 3 गुना में 5 बटे में n प्लस में 5 प्लस में n हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो दोनों तरफ देखिए 5 प्लस में n दोनों तरफ भाग में है, कट गया। तो यहाँ से कितना आ गया, n बराबर में 3 गुना में 5 कितना आ गया, 15। तो n का मान कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर 15 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था वर्कशीट नंबर 70 के। इनको आप करिए ध्यान से। और जो आपके पास स्पोर्ट मटेरियल दिया हुआ है सरकार ने, उसके अंदर चैप्टर है 15, उसके अंदर भी आप अलग अलग से जो क्वेश्चन है उनको करके देखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, उन पर भी हम आगे क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आप इनको सॉल्व कर लीजिए और इनको ध्यान से नोट करिएगा।